अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो फेशियल हेयर्स के रेलिवेंट है कि किस तरह से आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि फेशियल हेयर्स परमानेंटली कभी भी रिमूव नहीं हो सकते, बहुत कम हो सकते हैं मगर परमानेंटली रिमूव नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है। सबके फेशियल हेयर्स होते हैं, किसी के बाल ज्यादा होते हैं और किसी के बाल कम होते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। सर से लेकर पांव तक हर एक इंसान हेयरी होता है, हर एक इंसान के हेयर्स होते हैं और हम सबको अपने फेशियल हेयर्स रिमूव करने पड़ते हैं। तो जी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने फेशियल हेयर्स को कम कर सकते हैं। अगर आपके फेशियल हेयर्स काफी थिक हैं और ब्लैक हैं तो उनको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए वैक्स, थ्रेड, रेजर, एपिलेटर वगैरह यूज करते हैं तो ये सब चीजें सही होती हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का मेथड आना चाहिए कि किस तरह से आपने इन तमाम चीज़ों को यूज़ करना है। तो आज मैं अपनी स्किन के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी कि किस मेथड से आपने इन तमाम चीज़ों को यूज़ करना है। सो मेक श्योर कि आपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। आज की वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें ट्राई करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने इनको प्रॉपर वे में यूज़ करना है। इन मेथड्स को फॉलो करने के बाद आप इजीली अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगी, प्लस इनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो आप इनको बाय कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टोटल 5 प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनकी मदद से आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। आप इन प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट को यूज करके इजीली अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट यूज करते हैं और कौन सी प्रोडक्ट आपकी स्किन के ऊपर सूट करती है। मेथड नंबर 1 है वैक्स। आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए वैक्स यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर विंजिया की लेमन वैक्स यूज कर रही हूँ। आप हॉट और कोल्ड दोनों वैक्स में से कोई भी एक वैक्स यूज कर सकते हैं। बेसिकली आज मैं आपको विंजिया की कोल्ड वैक्स यूज करके दिखाऊंगी। ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। मैंने इसको मार्केट से बाय किया है, प्लस ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पर जाके इसको बाय कर सकते हैं। जब आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको इस बॉक्स के अंदर से एक वैक्स की बोतल मिलेगी और साथ ही एक वैक्सिंग स्ट्रिप मिलेगी, जिसकी मदद से आप अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। और इस बॉक्स की बैक साइड के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं कि किस तरह से आपने इस वैक्स को यूज करना है। तो आगे जाके मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने इस वैक्स को यूज करना है। अच्छा, कुछ लड़कियों को इशू होता है कि वैक्स यूज करने के बाद उनकी स्किन के ऊपर रैश आ जाते हैं, स्किन जल जाती है और स्किन उतर जाती है। तो बेसिकली स्किन तब उतरती है जब आप एक्स्ट्रा हॉट वैक्स अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो। वैक्स बहुत ही सेफ और आसान तरीका है, मैं इसको खुद यूज करती हूँ। आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपने वैक्स यूज करनी है तो आपने वैक्स इतनी गर्म करनी है कि आप इजीली इसके अंदर अपनी फिंगर डिप कर सकें। इसलिए आपने हमेशा वैक्स को थोड़ा सा गर्म करना है, आपने ज्यादा वैक्स को गर्म नहीं करना। और स्पेशली आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप वैक्स को अपने फेस के ऊपर यूज करें तो आपने हमेशा पार्ट्स बनाकर वैक्स को अपने फेस के ऊपर यूज करना है, क्योंकि हमारा जो फेस होता है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आप एक ही लेयर में वैक्स को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके फेस की जो स्किन है वो डैमेज हो सकती है। इसलिए आपने हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर वैक्स को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। इसलिए अपने मुंह पर हमेशा पार्ट्स बनाकर वैक्स अप्लाई करें, छोटे छोटे सेक्शंस की सूरत में। एक ही लेयर में कभी भी वैक्स यूज ना करें जिस तरह आप अपने बाजुओं पर करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ लाइव डेमो शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने विंजिया की लेमन कोल्ड वैक्स ली है। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। ये वाली जो वैक्स है ये आपके हेयर्स को इंस्टेंटली रिमूव कर देगी और आपके हेयर्स की ग्रोथ को कम करेगी। इस वैक्स के ऊपर लिखा गया था कि इस वैक्स को यूज करने के बाद आपके हेयर्स की ग्रोथ 5 to 10% कम हो जाएगी। सो लेट्स सी कि ये किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम स्टिक ली है और आइसक्रीम स्टिक की मदद से मैं इस वैक्स को अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई करूंगी। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने वैक्स को यूज करना है तो हमेशा आपने अपने हेयर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करना है। आइसक्रीम स्टिक की मदद से मैंने थोड़ी सी वैक्स ली है। अब मैं इस वैक्स को अपने बाजू के ऊपर अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इस वैक्स को अपने हेयर्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। जिस तरह से मैं इस वैक्स को अपने हेयर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ, सेम इसी तरह से आपने भी वैक्स को अपने हेयर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने वैक्स अप्लाई कर ली है। वैक्स अप्लाई करने के बाद मैं वैक्सिंग स्ट्रिप अप्लाई करूंगी। वैक्सिंग स्ट्रिप लगाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, देन आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मेरे जो हेयर्स थे वो रिमूव हो गए हैं। आई होप आपको कैमरे में क्लियर नजर आ रहा होगा कि कितने अच्छे तरीके से मेरे हेयर्स रिमूव हो गए हैं। हमेशा जब भी आप वैक्सिंग स्ट्रिप रिमूव करें तो वैक्सिंग स्ट्रिप रिमूव करने से पहले आपने अपनी स्किन को टाइट कर लेना है। जब आपकी स्किन टाइट हो जाएगी देन आपने स्ट्रिप को रिमूव कर देना है। इस मेथड को यूज करने के बाद आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स और पिंपल्स नहीं आएंगे, ना ही आपकी स्किन लटकेगी, ना ही आपकी स्किन उतरेगी और ना ही आपकी स्किन डैमेज होगी। वैक्सिंग बहुत ही सेफ और आसान तरीका है। पर्सनली मैं खुद भी इसको यूज करती हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप भी वैक्स यूज करें। लेकिन जब भी आपने वैक्स को यूज करना है तो आपने इसको प्रॉपर मेथड से यूज करना है। जब आप इसको प्रॉपर मेथड से यूज करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर रैशेस नहीं होंगे, ना ही आपकी स्किन डैमेज होगी, ना ही आपकी स्किन लटकेगी और ना ही आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स आएंगे।
वैक्सिंग करने के बाद आपने हमेशा अपने फेस के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर, सीरम या एलोवेरा जेल लाजमी अप्लाई करनी है। इनको यूज़ करने से आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस और इचीनेस नहीं होगी। उसके अलावा आप अपने पास वैक्सिंग स्ट्रिप का पैक लाजमी रखें, ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर डर्मा फेस की वैक्सिंग स्ट्रिप चूज़ करती हूँ। इसका पैक 250 तक आपको मिल जाएगा और इसके पैक के अंदर 100 स्ट्रिप्स होती हैं और आपके 6 मंथ इजीली निकल जाते हैं। आप किसी भी ब्रांड की वैक्सिंग स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट ब्रांड्स की वैक्सिंग स्ट्रिप मिल जाएंगी, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। आप जाके चेक कर लेना। मेथड नंबर 2 है फिंगर वैक्स। आप फिंगर वैक्स की मदद से भी अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत ही पेनलेस प्रोसेस है और इस मेथड से आप इजीली अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी पेन। मैं यहाँ पर आपको ब्राज़ीलियन फिंगर वैक्स यूज़ करके दिखाऊंगी। ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। मैंने इसको मार्केट से बाय किया था, प्लस आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आप इस ब्राज़ीलियन फिंगर वैक्स की मदद से अपने फेशियल हेयर्स और बॉडी हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। इसकी ग्रिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये इजीली आपके हेयर्स को रिमूव कर देगी, वो भी विदाउट एनी पेन। तो चलिए जी इसको ओपन करते हैं और मैं आपके साथ लाइव डेमो शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप इस ब्राज़ीलियन फिंगर वैक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इस जार को ओपन करेंगे तो आपको इसके अंदर से कुछ इस तरह से वैक्स नजर आएगी। इस कंटेनर के अंदर जो वैक्स है मैं इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए ये थोड़ी सी रह गई है और ख़त्म होने वाली है। अच्छा, जब मैंने इस वैक्स को मंगवाया था तो मैं इसको ओपन करने लगी थी। जब मैं इसको ओपन कर रही थी तो इसका जो लेड यानी कि ढक्कन था वो इस वैक्स के अंदर गिर गया था। मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि मैं इस कैप को बाहर निकाल सकूं, लेकिन वो नहीं निकला, क्योंकि अगर मैं इस कैप को बाहर निकालती तो इसके अंदर जो वैक्स थी वो सारी ख़राब हो जानी थी। इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इसलिए आपने इसको केयरफुली ओपन करना है और मेरी तरह इसके अंदर कैप नहीं गिराना। मैं इस वैक्स को काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ और इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये वैक्स थोड़ी सी रह गई है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। अब मैं इस वैक्स को अपने हैंड्स के ऊपर आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि इस वैक्स की मदद से किस तरह से आप अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो आपने आइसक्रीम स्टिक की मदद से थोड़ी सी वैक्स लेनी है और उसको अपने हैंड्स के ऊपर इस तरह से अप्लाई करना है। जब ये वैक्स अप्लाई हो जाए देन आपने अपनी फिंगर की मदद से इस वैक्स को रिमूव करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इस वैक्स को अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर लिया है। अब आपने इसको रिमूव करना है। जिस तरह से इस वैक्स को मैं अपनी फिंगर्स की मदद से रिमूव कर रही हूँ, इस तरह से सेम आपने भी अपनी फिंगर्स की मदद से इस वैक्स को रिमूव करना है। आप देख सकते हैं कि ये फिंगर वैक्स कितनी इजीली काम कर रही है और किस तरह से इसने इंस्टेंटली मेरे हेयर्स को रिमूव कर दिया है, वो भी विदाउट एनी पेन। आपको फील ही नहीं होता कि आपकी स्किन से बाल उतर रहे हैं। ये बहुत ही पेनलेस प्रोसेस है। आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए, बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के लिए, अंडर आर्म्स के हेयर्स को रिमूव करने के लिए इस फिंगर वैक्स को यूज़ कर सकते हैं। ये जो फिंगर वैक्स है ये इजीली आपके हेयर्स को रिमूव कर देगी। फिंगर वैक्स यूज़ करने के बाद अगेन आपने अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर, सीरम या एलोवेरा जेल लाजमी अप्लाई करनी है। मेरी तरफ से ये ब्राज़ीलियन फिंगर वैक्स रिकमेंडेड है। ये इजीली आपके हेयर्स को रिमूव कर देगी, वो भी विदाउट एनी पेन, और मैं इसको रेट करूँगी 9 आउट ऑफ 10। इस ब्राज़ीलियन फिंगर वैक्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। मेथड नंबर 3 है टिंकर रेजर। आप टिंकर रेजर की मदद से भी अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। आजकल इसका मार्केट के अंदर काफ़ी ट्रेंड है और हर कोई इसको यूज़ कर रहा है। इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और 100 रुपये में आपको इसका पैक मिल जाएगा और एक पैक के अंदर आपको 3 टिंकर रेजर्स मिलते हैं। टिंकर रेजर भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है और इजीली आपके हेयर्स को रिमूव कर देती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि रेजर को सूखे मुंह के ऊपर यूज़ करते हैं। रेजर यूज़ करने से पहले मुंह के ऊपर कुछ नहीं लगाते, जिसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर ब्रेकआउट्स और पिंपल हो जाते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करने का आपको सही मेथड नहीं मालूम, जिसकी वजह से आपके फेस के ऊपर ब्रेकआउट्स और पिंपल्स हो जाते हैं। जब भी आपने टिंकर रेजर को यूज़ करना है तो आपने इसको बहुत जेंटली यूज़ करना है, क्योंकि टिंकर रेजर को यूज़ करते हुए आपके फेस के ऊपर कट भी लग सकता है। जब भी आपने अपने फेस के ऊपर टिंकर रेजर यूज़ करनी है तो रेजर यूज़ करने से पहले आपने अपने फेस के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर, सीरम या एलोवेरा जेल लाजमी अप्लाई कर लेनी है। अब मैं आप लोगों के साथ लाइव डेमो शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एलोवेरा जेल ली है और एलोवेरा जेल को मैं अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एलोवेरा जेल ली थी और एलोवेरा जेल को मैंने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लिया है। सेम इसी तरह से आपने भी टिंकर रेजर यूज़ करने से पहले अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर, सीरम या एलोवेरा जेल लाजमी अप्लाई कर लेनी है। अब मैंने टिंकर रेजर ली है और रेजर की मदद से मैं अपने हेयर्स को रिमूव करूंगी। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जिस डायरेक्शन में आपके बाल होंगे उसी डायरेक्शन में आपने इस टिंकर रेजर को यूज़ करना है। जब हम वैक्स करते हैं तो हम वैक्स को हेयर्स की अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, बट जब आपने टिंकर रेजर यूज़ करनी है तो आपके बालों की जो डायरेक्शन होगी आपने उसी डायरेक्शन में इसको यूज़ करना है। इस तरह से जेंटली आपने अपने हेयर्स को रिमूव करना है। ये पेनलेस प्रोसेस है। वैक्स को आप अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, आपने इसको बालों की डायरेक्शन में यूज़ करना है। जिस डायरेक्शन में आपके बाल होंगे उसी डायरेक्शन में आपने इस टिंकर रेजर को यूज़ करना है। आप देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में मेरे बाल हैं मैं उसी डायरेक्शन में इस रेजर को यूज़ कर रही हूँ। सेम इसी तरह से आपके भी बाल जिस डायरेक्शन में होंगे उसी डायरेक्शन में आपने इसको यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे हेयर्स है वो इजीली रिमूव हो गए हैं। सेम इसी मेथड से आप भी अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं।
कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, बस उसको यूज़ करने का प्रॉपर मेथड आना चाहिए। और जब आप प्रॉपर मेथड से अपने हेयर्स को रिमूव करेंगे तो इजीली आपके हेयर्स रिमूव हो जाएंगे और आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, ना ही आपकी स्किन उतरेगी, ना ही आपकी स्किन के ऊपर जलन होगी। मेथड नंबर 4 है थ्रेडिंग। कुछ लड़कियां फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए थ्रेडिंग करवाती हैं और कहती हैं कि थ्रेडिंग करवाने के बाद हमारे फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, रेडनेस हो जाती है, इचीनेस हो जाती है। थ्रेडिंग करवाते वक्त कभी आपने नोटिस किया है जब आप पार्लर से थ्रेडिंग करवाते हैं तो किस तरह से वो लड़की थ्रेडिंग करती है? आपने नोटिस किया होगा जब आप थ्रेडिंग करवाते हैं तो पार्लर वाली लड़की जिस थ्रेड को यूज करती है उस थ्रेड का वो एक हिस्सा अपने मुंह में रखती है। अब थ्रेड का जो हिस्सा लड़की के मुंह में होगा उसके ऊपर सलाइवा लग जाएगा और वो सलाइवा आहिस्ता आहिस्ता पूरे थ्रेड के ऊपर फैल जाएगा और वो थ्रेड जब आपकी स्किन के साथ लगेगा तो आपकी स्किन के ऊपर रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपकी स्किन के ऊपर इचीनेस हो सकती है, खारिश हो सकती है, पिंपल्स निकल सकते हैं। जिन लड़कियों की स्किन सेंसिटिव है उनको ये इशू फेस करना पड़ सकता है, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। इसलिए जब भी आपने पार्लर से थ्रेडिंग करवानी है तो आपने पार्लर वाली को कहना है कि थ्रेड मुंह में ना डाले बल्कि थ्रेड हाथ में पकड़कर थ्रेडिंग करे। थ्रेडिंग करवाने के बाद आप अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर, सीरम या एलोवेरा जेल लाजमी अप्लाई करें। इनको यूज़ करने के बाद आपके फेस के ऊपर रेडनेस, इचीनेस और स्वेलिंग नहीं होगी। पर्सनली मैं थ्रेडिंग यूज़ नहीं करती और ना ही मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप थ्रेडिंग यूज़ करें। अगर आप थ्रेडिंग के साथ सेटिस्फाई हैं तो आप इसको यूज़ कर लें। मैं अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए वैक्स यूज़ करती हूँ। आप जिस चीज़ के साथ सेटिस्फाई हैं आप वो चीज़ यूज़ कर लें। मेथड नंबर 5 है एपिलेटर। आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए एपिलेटर यूज कर सकते हैं। आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर यूज कर सकते हैं। ये दराज का काफी वायरल प्रोडक्ट है और ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। इस फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने अपने ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किए हैं कि किस तरह से आपने इस मशीन को यूज करना है और इसके जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप चेक कर लेना। ये जो फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर है इसकी मदद से आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत ही पेनलेस प्रोसेस है और इजीली आपके हेयर्स को रिमूव करता है। अब मैं आपके साथ लाइव डेमो शेयर करती हूँ कि किस तरह से आपने इस फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर को यूज करना है। तो इस तरह से आपने इस फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर को यूज करना है, जेंटली आपने इसको यूज करना है और ये इजीली आपके हेयर्स को रिमूव कर देगा। ये बहुत ही पेनलेस प्रोसेस है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इजीली आपके हेयर्स को रिमूव करता है। ये जो एपिलेटर है ये आपके हेयर्स को ऊपर से ट्रिम करता है, जड़ों से रिमूव नहीं करता और इस वजह से आपके हेयर्स की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो सकती है। लाइक वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवाने के बाद आपके हेयर्स की जो ग्रोथ है वो 2 वीक के बाद स्टार्ट होती है, बट इनका रेजर और एपिलेटर यूज करने के बाद आपके हेयर्स की जो ग्रोथ है वो 1.5 हफ्ते के बाद स्टार्ट हो जाती है। बस इन दोनों के दरमियान ये फर्क है। थ्रेडिंग और वैक्सिंग करवाने से पेन होती है, बट अगर आप एपिलेटर और टिंकर रेजर यूज करते हो तो ये दोनों पेनलेस प्रोसेस हैं, इससे आपको जरा भी पेन नहीं होगी और इजीली आपके हेयर्स को रिमूव कर देगा। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। जब आप अपने हेयर्स रिमूव कर लें देन आपने इसके ब्लेड को ट्विस्ट करके ओपन करना है और इसके अंदर जो बाल होंगे आपने उनको अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना है। अगर आप इन बालों को रिमूव नहीं करेंगे तो बाल इसके अंदर स्टक हो जाएंगे और मशीन स्मूथली काम नहीं करेगी। आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए इस फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर को यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लेज़र का। कुछ लड़कियां कहती हैं कि अगर हम लेज़र करवा लें तो क्या हमारे बाल परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे? तो जी नहीं, लेज़र करवाने के बाद भी आपके बाल परमानेंटली रिमूव नहीं होंगे। आपको इसके सेक्शंस लेने पड़ेंगे, बार बार लेज़र करवानी पड़ेगी। 8 सेक्शंस भी हो सकते हैं, 12 सेक्शंस भी हो सकते हैं और हर एक सेक्शन की प्राइस है 12 से 15 हज़ार के दरमियान या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए क्या ज़रूरत है लेज़र करवाने की? परेशान होना छोड़ दें। हर एक इंसान के फेशियल हेयर्स होते हैं और हर कोई अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए वैक्सिंग, थ्रेडिंग, एपिलेटर और टिंकर रेजर वगैरह का यूज़ करता है। वैक्स भी अच्छी है, थ्रेडिंग भी अच्छी है, रेजर भी अच्छी है और एपिलेटर भी अच्छा है। बस आपने ये देखना है कि आपकी स्किन के ऊपर क्या चीज़ सूट करती है। जो चीज़ आपकी स्किन के ऊपर सूट करती है आप वो यूज़ कर लें। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, बस उसको प्रॉपर यूज़ करने का मेथड आना चाहिए। जब आप उसको प्रॉपर मेथड से यूज़ करेंगे तो आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। टोटल 5 मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिनकी मदद से आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि आपकी स्किन के ऊपर क्या चीज़ सूट करती है। जो चीज़ आपकी स्किन के ऊपर सूट करे आप वो यूज़ कर लें। ये जो 5 प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगी, प्लस इनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, आप चेक कर लेना। अगर आप इनमें से किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। वैक्स, थ्रेडिंग, रेजर, एपिलेटर, आप इनमें से जो कोई भी चीज़ यूज़ करें आपने उसको प्रॉपर मेथड से यूज़ करना है। जब आप उसको प्रॉपर मेथड से यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ना ही आपको कोई साइड इफेक्ट होंगे, ना ही आपकी स्किन के ऊपर जलन होगी, ना ही आपकी स्किन उतरेगी, ना ही आपकी स्किन लटकेगी और ना ही आपकी स्किन के ऊपर रैशेस होंगे, रेडनेस आएगी। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प हुई होगी और आपके फेशियल हेयर्स के रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन थे होप सो के मैंने वो सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं और आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए हैं।
इसके अलावा भी अगर आपने कोई चीज पूछनी हुई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बेल आइकन का बटन है आप उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों से मिलूंगी अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।